नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिन भर की स्पेस और डिफेंस खबरों से अवगत कराते हैं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली खबर और गर्व महसूस कराने वाली खबर आ रही है राफेल विमान को लेकर, जो कि अब भारत की जमीन को छू चुका है। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों के पहला बैच भारत पहुंच चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत ट्वीट करके किया है। प्रधानमंत्री ने अंबाला में राफेल के टचडाउन का वीडियो शेयर करते हुए संस्कृत में ट्वीट किया, जिसके अनुसार राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य व्रत या यज्ञ नहीं होता। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के आदर्श वाक्य नभम स्पर्शम दीप्तम के साथ स्वागत लिखा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी राफेल के भारत आने पर गर्व का क्षण करार दिया। साथ ही ट्वीट करके लिखा कि राफेल का टचडाउन हमारी ताकतवर एयरफोर्स के लिए ऐतिहासिक दिन और भारत के लिए गौरव का क्षण है। यह दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है जो आसमान में किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और मुझे भरोसा है कि राफेल की श्रेष्ठता हमारी वायुसेना को हमारे आसमान की रक्षा करने में मदद करेगी। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल विमान की पहली खेप भारत पहुंचने पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों के लिए अब चिंता की बात होनी चाहिए। उन्होंने राफेल डील के साहसिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया। आपको बता दें कि इससे पहले रूस से सुखोई विमानों की खरीद के करीब 23 साल बाद नए और अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा अंबाला एयरबेस पहुंच गया है। इन विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश को आसपास के पड़ोसी प्रतिद्वंदियों की हवाई युद्ध क्षमता में बढ़त हासिल हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल ने भी इनका स्वागत किया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि इन्हें भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसे अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरोज के रूप में भी जाना जाता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर। चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए 5 अत्याधुनिक फाइटर जेट भारत पहुंच चुके हैं। ये बात आपको पता चल चुकी है। इन लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया। अब भारतीय नौसेना को इंतजार है MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का, जो एयरफोर्स के बाद नेवी की ताकत को बढ़ा देंगे। साउथ चाइना सी में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अमेरिका ने भारत को जल्द से जल्द घातक हेलीकॉप्टर देने का ऐलान किया है। अगले साल के शुरुआती महीनों में भारतीय नौसेना को इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मिल सकती है। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ये हेलीकॉप्टर विदेशी मिलिट्री सेल के जरिए भारत को देगा। बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में समुद्री सीमा पर नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 24 हेलीकॉप्टर की डील का ऐलान किया गया था। इस हेलीकॉप्टर के जरिए नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा और नेवी रात के समय में भी ऑपरेट कर पाएगी। इस हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ समुद्र के ऊपर से ही नहीं बल्कि उसके अंदर सबमरीन तक को निशाना बनाने में सक्षम है। MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर सबमरीन के अलावा दुश्मनों के जंगी जहाजों को भी अपना शिकार बना सकता है। यह हेलीकॉप्टर मिसाइल, टॉर्पीडो और सेंसर तकनीक से लैस है और इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना भी करती है। इस हेलीकॉप्टर को एंटी सरफेस वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर AGM-144 हेलफायर एंटी सरफेस मिसाइल पनडुब्बी पर हमले करने के लिए MK-50 टॉर्पीडो और 7.62 mm की मशीन गन से लैस है, जो दुश्मन के लिए घातक साबित होता है। इस हेलीकॉप्टर में 10 सैनिकों के बैठने की व्यवस्था भी है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो पूर्व वायुसेना चीफ BS धनोआ को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि राफेल से चाइनीज J-20 का मुकाबला तो दूर, वो राफेल की खूबियों के सामने बौना साबित होता है कि दोनों की तुलना करना बेमानी होगी। पूर्व एयर चीफ ने बताया कि राफेल फाइटर जेट चीन के J-20 विमान से बहुत ज्यादा आला दर्जे का विमान है। उन्होंने राफेल की खूबियां बताते हुए कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया का सर्वोत्तम है। इसमें मैच्योर मिसाइल लगी है जो रडार से गाइड होती है और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM है। साथ ही भारत के राफेल में हवा से जमीन पर मार करने वाली बेहद घातक हथियार स्कैल्प भी लगी है, जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के पास उपलब्ध हर किसी हथियार पर भारी पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के साथ अगर युद्ध की नौबत आती है तो राफेल बिना संदेह पूरा खेल बदल देगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर भारतीय वायुसेना दुश्मन के हवाई सुरक्षा को भेदने में कामयाब हुई तो होटन और गोंगर एयरबेस पर चीनी युद्धक विमानों का खात्मा होना तय है। उन्होंने कहा कि होटन में चीन के 70 विमान और लहासा में चीनी सैनिकों के द्वारा निर्मित एक सुरंग स्थित गोंगर एयरबेस पर करीबन 26 विमान हैं। धनोआ ने कहा कि होटन एयरबेस पर तो चीन के सभी 70 विमान यूं ही खुले में पड़े हैं, उनकी कोई सुरक्षा भी नहीं है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 5वीं पीढ़ी का चीनी J-20 विमान ताकतवर है, लेकिन राफेल और Su-30 MKI के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली।
उन्होंने कहा कि चीन से मुख्य खतरा उनकी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम का है। उन्होंने कहा कि चीन के विमान कितने भरोसेमंद है, इसका अंदाजा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी कार्रवाई से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसकर अटैक करने के लिए F-16 विमान का इस्तेमाल किया था, जो अमेरिकी विमान है। उसने चीन के अवाक्स को दक्षिण में लगाया था, जबकि उत्तर में उसने स्वीडन के सिस्टम को तैनात कर रखा था। इसी तरह उसने चीन के JF-17 फाइटर जेट पर यूरोपियन रडार सेलेक्स गैलीलियो और टर्की का टारगेटिंग पॉड लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को भी अपने सदाबहार मित्र यानी कि चीन के अटैक सिस्टम पर भरोसा नहीं है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर ही आ रही है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मद्देनजर चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र की अग्रिम पंक्तियों में अपनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा दी है। रक्षा सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर बहुपक्षीय तरीका अपनाते हुए राजनीतिक और आर्थिक कदमों के साथ चीन को कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पूर्वी लद्दाख में उसका दुस्साहस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज जहाजों की गतिविधियां अब बढ़ नहीं रही हैं। साथ ही चीन का ध्यान इस वक्त दक्षिणी चीनी सागर पर है, जहां पर अमेरिका ने उससे कड़ी टक्कर दे रखी है। इसी वजह से बड़ी संख्या में अमेरिका ने युद्धपोत वहां पर भेजे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोचिन शिपयार्ड पर बनाए जा रहे भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 के बेसिन ट्रायल चाइनीज वायरस की वजह से पटरी से उतर गया है। बेसिन ट्रायल के तहत युद्धपोत की स्पेस लेंस, ट्रांसमिशन और शिफ्टिंग सिस्टम की जांच होनी थी। आपको बता दें कि IAC-1 के बेसिन परीक्षणों को पहली बार जनवरी 2003 में सरकारी स्तर पर मंजूरी दी गई थी। सितंबर 2021 में IAC-1 के चालू होने के बाद इसे INS विक्रांत नाम दिया जाएगा। 2020 से 23 तक इस वाहक को पूरी तरह से चालू करने के लिए इसके परीक्षण शुरू किए जाएंगे। 22,590 करोड़ की लागत से निर्मित IAC-1 में देरी उस समय हुई जब चीन के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत हैं। चीन 2050 तक 10 विमान वाहक पोत नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है। इस विमान वाहक पोत को चीन अपने हितों को साधने के लिए मलका स्ट्रेट में तैनात कर सकता है। भारत के पास केवल अभी 44,500 टन का INS विक्रमादित्य है। जानकारी के मुताबिक नौसेना एक बार फिर चीन की तैयारियों को काउंटर करने के लिए 65,000 टन वाले तीसरे विमान वाहक पोत यानी कि IAC-2 पर सरकार से परमिशन लेने पर जोर दे रही है। इस योजना पर काम साल 2015 से लंबित है। IAC-2 में करीबन 45,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरी तरफ भारत ने 6 दशकों में फ्लैट टॉप के संचालन की जटिल कला में भी महारत हासिल कर ली है और चीन पर इससे बढ़त बना ली है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अल खलीद टैंक 1 को अपनी आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल रेजिमेंट में तैनात कर दिया है। ये पाकिस्तान का मेन बख्तरबंद लड़ाकू वाहन माना जाता है। आपको बता दें कि टैंक को चीन और यूक्रेन के साथ जॉइंट वेंचर के तहत बनाया गया था और हाल ही में आयोजित एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी सेना के आर्मर्ड कोर रेजिमेंट को इसे सौंप दिया गया था। इस समारोह में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल था। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस टैंक है जिसमें ड्राइवर डिजिटल पैनल, थर्मल इमेजिंग और इसके अतिरिक्त ये परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से भी प्रभावी रूप से बचाव करने की क्षमता रखता है। टैंक को आर्मर्ड कॉर्प्स रेजिमेंट को सौंप दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अगर उन्हें उस्काया गया तो उनकी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। दोस्तों इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई जवाब है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।